गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारा सेकंड चैप्टर जो था पोर्ट मेकर उसको रीड किया था विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आज उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कि डू यू थिंक पोर्ट मेकिंग इज इजी। जब आपने पाठ पढ़ा है इसके बाद क्या आपको लगता है कि जो बर्तन बनाना एक आसान काम है? इफ़ यस तो वाई, अगर आसान है तो क्यों है, और इफ़ नो तो वाई नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा कि नो, पोर्ट मेकिंग इज नॉट इजी, कि बर्तन बनाना आसान नहीं है। द स्टोरी शोज इट इज एक्सट्रीमली लेबोरियस, ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि ये वास्तव में अत्यधिक क्या है, थका हुआ, परिश्रम करने वाला है। तो सबसे उसका रीजन क्या था कि ग्रे एंड रेड क्ले इज फाउंड एट ए रिवर बैंक 16 किलोमीटर अवे। ये जो भूरी और लाल मिट्टी है, क्ले मीन्स मिट्टी, जिस मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं वो लाल और भूरी मिट्टी जो है वो नदी के किनारे पाई जाती है, और वो गांव से कितनी दूर है? लगभग 16 किलोमीटर दूर है। वन मस्ट क्लिम डाउन ए sheer rope and carry the heavy load uphill all the way back। अब सबसे पहले तो उन्हें क्या करना पड़ता, एक तीखी जो शेयर यानी तीखी जो ढाल है उससे नीचे उतरना पड़ता, और उसके बाद भारी वजन लाद कर पहाड़ी के ऊपर वापस चढ़ना पड़ता था। दूसरा, द क्ले मस्ट देन बी पाउंडेड इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो उसके बाद मिट्टी को किसमें उंडेला जाता था कि जो बैम्बू सिलेंडर्स हैं उनमें लंबे समय तक भिगोया जाता। अरेनला मेंशंस ड्रॉपिंग द मोल्ड आउट ऑफ sheer exertions मैनी टाइम्स। और अरेनला ने क्या बताया था कि कई बार थकान के कारण वो मिट्टी को गिरा देती थी। थर्ड है, शेपिंग द पोर्ट रिक्वायर्स ग्रेट स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। भाई अगर आप किसी बर्तन को आकार दे रहे हो तो उसके लिए अत्यधिक कौशल और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। इवन सेंटिला डिस्पाइट ईयर्स ऑफ वाचिंग, यहाँ तक कि जो सेंटिला थी उसने कई साल तक देखा था बर्तनों को बनाते समय, कुड नॉट मास्टर इट इमीडिएटली, वो भी तुरंत उसमें निपुण नहीं हो पाई थी। फोर्थ है, आफ्टर शेपिंग पोर्ट्स आर ड्राइड। अब जब आकार दिया जाता है उसके बाद उन बर्तनों को सुखाया जाता है। लोडेड ऑनटू ए किल्न, किल्न यानी भट्ठी, एक भट्ठी में उनको लोड किया जाता है। एंड फायर्ड, उनको पकाया जाता है। विद कंस्टेंट अटेंशन, भी लगातार ध्यान के साथ। एज ओवर और अंडर फायरिंग रूइंस द इंटायर बैच, क्योंकि ज्यादा और कम जो आंच है या ज्यादा या कम तापमान जो है उसको पूरे बैच को बर्बाद कर सकता था। लास्ट द होल प्रोसेस टेक्स मंथ्स, भी पूरी प्रक्रिया को महीनों लग जाते थे। एंड अर्न्स ओनली ए फ्यू रुपीज, जिनके बदले उन्हें थोड़े से पैसे मिलते थे। मेकिंग इट फिजिकली डिमांडिंग विद वेरी लिटिल फाइनेंशियल रिवार्ड, भाई इसमें ज़्यादा शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती थी लेकिन जो आर्थिक मदद है वो बहुत ही कम होती थी। इसलिए पोर्ट मेकिंग है वो एक आसान काम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए पोर्ट मेकर। क्या सेंटिला जो है वो एक पोर्ट मेकर बनने का अपना जो सपना था क्या उसको पूरा कर पाएगी? एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो यस, हाँ, इट इज वेरी लाइकली दैट सेंटिला विल फुलफिल हर ड्रीम। ये संभावना बहुत ही ज्यादा है कि सेंटिला जो है वो अपने सपन को पूरा कर लेगी। उसका रीजन क्या था कि हर पैशन इज डीप एंड लॉन्ग स्टैंडिंग, उसका जो पैशन था वो एक गहन था और लंबे समय तक टिकने वाला था। इट बिगन इन चाइल्डहुड एंड नेवर वेयर डिस्पाइट हर मदर्स डिसअप्रूवल। ये पहली बात तो ये बचपन में ही शुरू हो गया था और अपनी माता के मना करने के बावजूद भी ये कम नहीं हुआ था। सेकंड, शी सीक्रेटली विजिट्स एक्सपर्ट पोटर्स टू लर्न। वो क्या करती, चुपचाप या गुप्त रूप से जो विशेषज्ञ कुम्हार थे उनके यहाँ सीखने के लिए जाती थी। शोविंग इनिशिएटिव एंड प्रिजर्वेंस, जो उसमें अपनी स्थिरता और अपना जो दृढ़ता है, प्रिजर्वेंस मीन्स दृढ़ता है, उसको दर्शाता है। थर्ड, हर फादर मेसोबा हैज ऑलरेडी टोल्ड द विलेज काउंसिल।
कि उसके पिताजी थे मेसोबा, उन्होंने पहले ही गांव की जो सभा है उसको ये बता दिया था कि सेंटिला विल सून बी मेकिंग द बेस्ट पोट्स इन द विलेज, कि सेंटिला जो है वो गांव में सबसे अच्छे बर्तन है वो बनाकर दिखाएगी। नेक्स्ट, द विलेज काउंसिल हैज अफर्म्ड दैट पोर्ट मेकिंग स्किल्स मस्ट बी पास्ड ऑन। और जो गांव की सभा है उसने ये निश्चित किया था कि बर्तन बनाने का जो कौशल है, कला है, वो निश्चित रूप से एक दूसरे में पास होनी चाहिए। पुटिंग सोशल प्रेशर ऑन अर्नेला टू टीच हर डॉटर, जिसने अर्नेला पर एक सामाजिक दबाव डाला। सोशल प्रेशर मीन्स सामाजिक दबाव। और किस बात का सामाजिक दबाव था? कि वो क्या करे, सेंटिला को बर्तन बनाना सिखाए। नेक्स्ट, अरेनला डिस्पाइट इनिशियल reluctance has not actively stopped सेंटिला's visits। अरेनला जो स्टार्टिंग में क्या कर रही थी, उसके विरोध में थी उसको सिखाने के। शी प्रिटेंड्स इग्नोरेंस सजेस्टिंग हर ऑपोजिशन इज स्वप्न, वे उसने अज्ञानता या फिर कहते हो इग्नोरेंस का बहाना बनाया, ये सुझाव देते हुए कि उसका जो अपोजिशन है वो क्या है, थोड़ा सा नरम। नंबर थर्ड है कि डू यू थिंक मेसोबा एंड अरेनला वुड सपोर्ट सेंटिला। क्या आप सोचते हो कि मेसोबा और जो अरेनला है वो सेंटिला को सपोर्ट करेंगी? गिव ए रीजन, उसका एक कारण दीजिए। तो यस, बोथ विल लाइकली सपोर्ट सेंटिला, ये दोनों जो है हो सकता है सेंटिला को सपोर्ट करेंगे। दो परहैप्स रेलुकेंटली एट फर्स्ट, रेलुकेंटली मीन्स अनिच्छा, भाई स्टार्टिंग में तो उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन बाद में हो सकता है वो उसको सपोर्ट करेंगे। उसका रीजन क्या था कि मेसोबा हैज ऑलरेडी शोन इम्प्लिक्ट सपोर्ट, इम्प्लिक्ट मीन्स अंतर्निहित, कि मेसोबा जो है वो पहले से ही अपना अंतर्निहित समर्थन दे चुके थे। ही टोल्ड द विलेज काउंसिल, कि उसने विलेज काउंसिल या ग्राम सभा को बताया था कि सेंटिला वुड सून बी मेकिंग द बेस्ट पोर्ट्स इन द विलेज, कि जल्द ही सेंटिला क्या करेगी, गांव में सबसे शानदार या अच्छे पोर्ट्स बर्तन बनाएगी। सजेस्टिंग ही एक्सेप्ट हर विश, ये सुझाव देता है कि शायद उसने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया था। सेकंड, अरेनला अपोज पोर्ट मेकिंग फ्रॉम हर ओवन बिटर एक्सपीरियंस। वे अरेनला जो थी वो बर्तन बनाने के विरुद्ध थी। क्यों? क्योंकि उसका खुद का जो अनुभव था, बिटर यानी कड़वा, खुद का कड़वा अनुभव था ऑफ इट्स हार्डशिप्स एंड पुअर अर्निंग्स, इसमें जो कठिन परिश्रम था और बदले में बहुत ही कम उसको क्या मिलती थी, आय मिलती थी। अर्निंग यानी आय, कम आय और कठिन परिश्रम के कारण अरेनला जो थी वो इसके विपरीत थी, विरुद्ध थी। हाउएवर, लेकिन तथापि, प्रेशर्ड बाय द विलेज काउंसिल एंड मेसोबा, जब मेसोबा और गांव की सभा में जो उसके ऊपर दबाव डाला गया, एंड अवेयर ऑफ सेंटिलाज सिंसियर डेडिकेशन, और वो क्या जानती थी कि सेंटिला का समर्पण है वो बहुत ही अच्छा है उसके प्रति। शी वुड अर्ली एग्रीज टू टीच है, तो उसने क्या किया, उसको सिखाने का बारे में सहमत हो गई। असीम द वेन शी टेक्स सेंटिला टू द रिवर बैंक, तो सबसे पहले उसको कहाँ पर लेके गई थी, नदी के किनारे लेके गई थी। उसके बाद चेक योर अंडरस्टैंडिंग का पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू यू थिंक ओनुलाज सपोर्ट हेल्प सेंटिला। क्या आप सोचते हो कि ओनुला का जो सपोर्ट है, समर्थन है, वो सेंटिला की सहायता करेगा? इफ यस तो वाई, और नो तो वाई नॉट। तो आंसर है कि यस, ओनुलाज सपोर्ट वाज क्रूशियल टू सेंटिलाज डेवलपमेंट। क्रूशियल मीन्स महत्वपूर्ण, कि ओनुला का जो समर्पण है या फिर समर्थन कह सकते हो, वो वास्तव में सेंटिला के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। ओनुला आइडेंटिफाइड द रियल प्रॉब्लम, पहली बात तो ओनुला जो है उसने वास्तविक समस्या को पहचान लिया था। सेंटिला वाज टू टेंस वाइल वर्किंग विद हर मदर, टेंस मीन्स तनाव में, कि सेंटिला जो थी अपनी माँ के साथ काम करते हुए पहले से ही तनाव में थी। एंड कुड नॉट रिलैक्स इनटू द वर्क, जिससे वो अपने काम को अच्छी तरह नहीं कर पा रही थी। सेकंड है, शी गेव सेंटिला इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट मीन्स प्रोत्साहन, कि उसने सेंटिला को क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। हर मदर नेवर डिड, जो उसकी माँ ने कभी उसको नहीं दिया।
डोंट वरी, चिंता मत करो लिटिल वन, छोटी बच्ची। आई शैल टीच यू हाउ टू मेक ए परफेक्ट पॉट। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक सही बर्तन वो किस प्रकार बनाते हैं। दिस इमीडिएटली चेंज सेंटिलाज इमोशनल स्टेट। और इस बात ने तुरंत क्या कर दिया, सेंटिला का जो भावनात्मक स्थिति थी, इमोशनल स्टेट यानी भावनात्मक स्थिति, कि सेंटिला की भावनात्मक स्थिति को तुरंत बदल दिया। नेक्स्ट है आफ्टर ओनुलाज डिमोन्स्ट्रेशन। ओनुला के बताने के बाद सेंटिला विद ए कॉन्फिडेंस सी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, कि सेंटिला एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था, सक्सेसफुली मेड ए ब्यूटीफुल पॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने पहली बार बहुत ही सुंदर बर्तन बनाया था। Unula also wisely directed Scintilla to observe her mother's technique for shaping the rim. Rim means किनारा। और उनुला ने उसको क्या सुझाव दिया कि वो क्या करे, अपनी माँ की जो टेक्निक है उसको सावधानी से देखे कि वो किस प्रकार किनारे को बनाती है। इंश्योरिंग शी कंटिन्यूड लर्निंग फ्रॉम अनिला एज वेल। साथ में ये भी उसको विश्वास दिलाया कि जैसे जैसे वो उसके ओनुला के साथ सीख रही है, वो अरेनला से वैसे ही सीखे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सेंटिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पोट्स। सेंटिला ने अपनी माँ को बर्तन बनाते हुए ऑब्जर्व किया। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर। ये हमें उसके बारे में क्या बताता है, यानी सेंटिला की कौन कौन सी विशेषताएं हमें यहाँ पता लगती है। तो सेंटिला सस्टेन्ड ऑब्जर्वेशन रिवील्स सेवरल क्वालिटीज। सेंटिला ने जो स्थायी ऑब्जर्वेशन किया था वो हमें उसकी कई विशेषताएं बताता है, जैसे कि इंटेंस पैशन एंड डेडिकेशन, तीव्र जुनून और समर्पण। सेकंड है पेशेंस एंड प्रिजर्वेशन, धैर्य और दृढ़ता। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। और फोर्थ है ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। ये चार चीजें जो है, चार विशेषताएं हमें सेंटिला की पता लगती है। कौन कौन सी? इंटेंस पैशन यानी तीव्र जुनून, डेडिकेशन समर्पण, पेशेंस यानी धैर्य, प्रिजर्वेशन यानी दृढ़ता, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता और ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता। ये विशेषताएं हमें यहाँ पता लगती है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस। सही सीक्वेंस में आपको कहानी के जो सेंटेंस है उनको करना है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनको कहानी की जो घटना है उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में लगाने हैं। सबसे पहले द विलेज काउंसिल कॉल्ड मेसोबा टू नो अबाउट अरेनलाज अनविलिंगनेस टू टीच पोएट्री टू सेंटिला। यानी ऐसे आपको 9 जो सेंटेंस है वो दिए गए हैं। अगर यहाँ हम बात करें तो कौन से सबसे पहले आएंगे आपके, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो सबसे पहले कौन से नंबर का आएगा? तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो कौन सी हुई थी? सेंटिला वाज पैशनेट अबाउट पोएट्री अबाउट डिड नॉट शेयर इट विद हर मदर। यानी सबसे पहले आएगा 4th नंबर फर्स्ट पे। सेकंड पे कौन सा आएगा आपका? 6 नंबर। थर्ड पे आएगा 3 नंबर। फोर्थ पे आपका 1st नंबर। फिफ्थ पे कौन सा रहेगा? 8th नंबर वाला। 6 पे रहेगा आपका 5th नंबर। 7th में 2 नंबर वाला। और 8th पे 9 नंबर। और 9 पे रहेगा आपका 7 नंबर। यानी ये आपका फर्स्ट पे रहेगा, ये आपका सेकंड पे रहेगा, ये थर्ड पे, ये आपका फोर्थ पे। और जो मैंने आपको अभी जस्ट बताए हैं सेम वैसे ही इनका सीक्वेंस रहेगा। 7 नंबर है वो 9th नंबर पे रहेगा,
फिफ्थ नंबर है वो किस पे रहेगा, 6 पे, और सेकंड वाला रहेगा आपका 7th नंबर पे। इस प्रकार हमको सीक्वेंस में लगा सकते हो। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसको पढ़कर आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट कौन सा है कि पोंडिंग द स्टब ऑन क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट, इट आल्सो टीडियस, so many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. It takes months to bring out a batch of pots after so much labor, and the reward, a few rupees. But if Santilla learns weaving, she can make much more money besides providing enough clothes for the family. Weaving is not messy like pot making and can be done indoors in all seasons. Also, the time spent on weaving one soul is much less and the return is handsome. ये गद्यांश आपको दिया गया है। अब इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्शन। नीचे एक असर्शन दिया गया है, उसका सही कारण आपको ढूंढना है। ये कथन और कारण वाला आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन क्या है कि द एफर्ट इज इन मेकिंग पोर्ट्स इज फार ग्रेटर देन द रिटर्न्स, कि पोर्ट्स या बर्तन बनाने में जो प्रयास हैं वो उसके बदले में मिलने वाला जो कुछ भी है उससे बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या था कि द प्रोसेस ऑफ पोर्ट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न्स मच। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये जो प्रक्रिया है बर्तन बनाने की वो पूर्णतः थकाऊ है। टायरसम मीन्स थकान देने वाली, थकाऊ, और लॉन्ग लंबी भी है। वन हार्डली अर्न्स मच, और मुश्किल से उसमें बदले में थोड़ा सा पैसा उन्हें मिलता है। Why does Arella want Scintilla to learn weaving? Weaving means बुनाई। कि अरेला जो है वो क्यों चाहती थी कि सेंटिला वो बुनाई को सीखे। तो अरेला वांट सेंटिला टू लर्न वेविंग बिकॉज, अरेला ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि वेविंग अर्न सिग्निफिकेंटली मोर मनी, ये बुनाई से पहली बात तो ज़्यादा पैसा वो प्राप्त कर सकते हैं। द रिटर्न इज हैंडसम, यानी बुनाई से मिलने वाला पैसा वास्तव में अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। दूसरा रीज़न था, ए वेवर कैन आल्सो प्रोड्यूस क्लोथ फॉर द फैमिलीज ओवन यूज, एक जो बुनाईकार है वो अपने खुद के यूज के लिए, परिवार के लिए भी क्या कर सकता है, कपड़ा बचा सकता है। थर्ड है, वेविंग कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स, वे बुनाई जो है वो सभी ऋतुओं में घर के अंदर की जा सकती है। अनलाइक पोर्ट मेकिंग विच डिपेंड्स ऑन आउटडोर क्ले सोर्सेज एंड सनशाइन, जबकि पोर्ट मेकिंग जो है वो बाहर का जो कैसा दिन है, मिट्टी के सोर्स कैसे हैं और धूप कैसी है उस पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट है कि द टाइम टू मेक वन सोल इज फार लेस देन द मंथ्स नीडेड फॉर ए बैच ऑफ पोर्ट्स, कि एक सोल को बनाने के लिए जितना समय लगता है वो बहुत कम होता है, जबकि बर्तनों के एक बैच को बनाने में लगभग महीनों लग जाते हैं। वेविंग इज नॉट मेसी अनलाइक द हैवी डर्टी क्ले वर्क ऑफ पोर्ट मेकिंग, भी वेविंग जो है बुनाई वो ज़्यादा गहरा काम नहीं है, जबकि पोर्ट मेकिंग जो है वो गंदी मिट्टी, भारी जो भरकम चीज़ें हैं उनसे बनता है। हैविंग सफर्ड पोर्ट मेकिंग्स हार्डशिप ऑल हर लाइफ, अरेला वांट्स ए बेटर फ्यूचर फॉर सेंटिला, कि इससे अच्छा कि पोर्ट मेकिंग करके जो कठिन परिश्रम है उसे अपने पूरे जीवन में परेशान हो, उससे अच्छा अरेला ये चाहती थी कि सेंटिला जो है उसका भविष्य अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट वन एडवांटेज दैट वेविंग हैज ओवर पोर्ट मेकिंग एज पर द एक्सट्रैक्ट, कि आपको एक ऐसा लाभ बताना है किसका, वेविंग का, बुनाई जो है वो बर्तन बनाने से ज़्यादा अच्छी है, उसका एक आपको लाभ बताना है। तो सबसे पहला लाभ तो है कि वेविंग कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स, ये बुनाई जो है उनको सभी सीजन्स में घर के अंदर ही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे एज इन द एक्सट्रैक्ट, आपको एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है नीचे दो में से जिसमें हैंडसम वर्ड का यूज उसी तरीके से हुआ है जैसा अपने गद्यांश में हुआ है।
माई फादर इज ए हैंडसम मैन, दे विल मेक ए हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी। अब यहां आप हैंडसम की बात करोगे तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें क्या बताया गया है, क्वालिटी, व्यक्ति की विशेषता बताई गई है। यहाँ क्वालिटी के लिए हैंडसम का यूज लिया गया है, जबकि हैंडसम यहाँ क्वांटिटी के लिए आया है, यानी मात्रा के लिए। तो अपना गद्यांश में हैंडसम वर्ड जो है वो क्वांटिटी के लिए यूज हुआ है, तो जो सेकंड सेंटेंस है वो सही यूज है हैंडसम वर्ड का, जिस तरीके से अपने एक्सट्रैक्ट में यूज लिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एंड द रिवार्ड, बदले में प्रत्युत्तर। व्हाट इज द ऑथर्स पर्पज ऑफ यूजिंग ए क्वेश्चन मार्क हियर। यहाँ पर लेखक ने जो क्वेश्चन मार्क किया है उसका क्या उद्देश्य है। तो द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड फॉर रेटोरिकल एम्फेसिस, यानी अलंकारिक जोर। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो अलंकारिक जोर देने के लिए यूज किया गया है। इट क्रिएट्स ए ड्रामेटिक पोज बिफोर द बिटर आंसर। ये जो कड़वा उत्तर है उससे पहले एक नाटकीय रुकावट के लिए इसको यूज किया गया है। मेकिंग द रीडर एंटिसिपेट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इनॉर्मस लेबर एंड टीनी रिवार्ड, ताकि जो श्रोता हैं या रीडर पाठक हैं उनके विरोधाभास का यहाँ उदय हो रहा है कि अत्यधिक जो परिश्रम है और छोटा सा रिवार्ड मिलता है, उसके बीच जो विरोधाभास है उसको बताया गया है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट नंबर 2 है हमारा कि Onula saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly. She watched Scintilla's clumsy efforts to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. When Scintilla weirdly let the misshapen lump fall flat on the ground, Onula went to her and said, "Don't worry, little one, I shall teach you how to make a perfect pot." Scintilla watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. यानी सेकेंड जो गद्यांश है वो किसके बारे में है कि जब सेंटिला को छात्रावास में भेजा गया था कस्टम्स के अनुसार, वहां पर उनको जो ओनुला मिली थी जो देखभाल करती थी छात्रावास की, तो उसको सिखाती है कि कैसे एक परफेक्ट पोर्ट है वो बनाया जाता है, उसके बारे में गद्यांश है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको उत्तर देने हैं कि कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। सही कारण के साथ आपको सेंटेंस पूरा करना है कि ओनुला फील्स सेंटिलाज एफर्ट एट मेकिंग ए पोर्ट क्लमसी बिकॉज ओनुला जो है वो चुपचाप क्या करती है कि सेंटिला के प्रयास उनको चुपचाप देखती है, महसूस करती है, क्योंकि सेंटिला इज फार टू टेंस। पहली बात तो सेंटिला क्या थी, बहुत ज़्यादा तनाव में थी, अनएक्सियस, चिंतित भी थी। वाइल वर्किंग, काम के दौरान सेंटिला तनाव में और चिंतित थी। विच प्रिवेंट्स हर फ्रॉम मूविंग हर हैंड्स विद द रिलैक्स, जो उसको रोक रहे थे कि उनके हाथों को आराम से वो इधर उधर मूव करे, उससे रोक रहे थे। राइमिक कॉन्फिडेंस दैट पोर्ट मेकिंग रिक्वायर्स, और जो लयबद्ध कॉन्फिडेंस होता है जो किसके लिए आवश्यक है, बर्तन बनाने के लिए। कोजिंग द क्ले टू फेल टू यील्ड द राइट शेप, जिसके कारण जो मिट्टी है उसको सही आकार देने में रुकावट या असफलता महसूस हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक ए परफेक्ट पोट। जब ओनुला ने कहा कि चिंता मत करो छोटी बच्ची, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक परफेक्ट पोट कैसे बनाना है। दिस शोज दैट ओनुला वाज, ये क्या दर्शाता है कि ओनुला का स्वभाव कैसा था, थॉटफुल एंड जेनरस, विचारात्मक और उदार। जेनरस मीन्स उदार, कि यहाँ पर ओनुला की कौन सी विशेषताओं का पता लगता है कि वो थॉटफुल थी और जेनरस थी। क्वेश्चन नंबर 3 है अमोंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ए कोच। नीचे कौन सा जो सेंटेंस है वो किसी कारण का प्रभाव है। तो एज ए रिजल्ट, बेटा सीधा सा ये किसी कारण का प्रभाव यही है
कि एज ए रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, कि किसी कारणवश की जो मिट्टी थी वो अनुच्छुक या अयोग्य प्रतीत हो रही थी कि वो एक सही ढांचे में या सही सांचे में आए। तो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओनुला फैशन ए ब्यूटीफुल पॉट। ओनुला ने एक शानदार या सुंदर सा बर्तन बनाया। हियर द वर्ड फैशन मीन्स, यहाँ पर जो वर्ड है फैशन, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर फैशन मीन्स क्रिएटेड, निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ माइट सेंटिला हैव फेल्ट व्हेन शी सॉ द मिसहैपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कि जब सेंटिला ने देखा कि जो अनबना लम्प था, ढेर था मिट्टी का, वो क्या हुआ, जमीन पे गिर जाता है, तो सेंटिला ने कैसा महसूस किया होगा। तो बड़ा सीधी सी बात है कि सेंटिला लाइकली फेल डीप डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा, शेम श्रम, और हेल्पलेस फ्रस्ट्रेशन, निसहाय तनाव। निसहाय तनाव, कि सेंटिला ने निराशा, श्रम और निसहाय तनाव को महसूस किया होगा। इसके बाद है कि आंसर द फॉलोइंग्स। ये दो एक्सट्रैक्ट आपने कर लिए, ध्यान करने के बाद क्वेश्चंस हैं उसके अतिरिक्त उनके आपको उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पोर्ट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पोर्ट मेकर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला, कि सेंटिला ने जो ऑब्जर्व किया था कि जो एक्सपर्ट पोर्ट मेकर्स हैं, विशेषज्ञ बर्तन बनाने वाले, कि बर्तन बनाने के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जो प्रक्रिया है पोर्ट मेकिंग की, उसका आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, कलेक्टिंग द क्ले, मिट्टी को इकट्ठा करना। क्ले मीन्स मिट्टी, पहली ही प्रक्रिया है कि आपको मिट्टी को इकट्ठा करना है। सेकंड प्रक्रिया है प्रिपेयरिंग द क्ले, मिट्टी को तैयार करना। ये सबसे पहला है इकट्ठा करना। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग द क्ले, मिट्टी को तैयार करना। तीसरा है शेपिंग द पोट, बर्तन को आकार देना, आकार देना। फोर्थ है द माउथ एंड रिम, कि बर्तन का मुंह और किनारा उसको तैयार करना। नेक्स्ट है ड्राइंग, उसको सुखाना। और लास्ट बच गया आपका फायरिंग, उसको पकाना। ये प्रक्रिया है, ये पोर्ट मेकिंग जो है उसके लिए आवश्यक है। तो अगर आप इसको तरीके से देखें तो सबसे पहले होता है कलेक्टिंग द क्ले, यानी मिट्टी को इकट्ठा करना, कि ग्रे एंड रेड क्ले इज डग फ्रॉम द रिवर बैंक 16 किलोमीटर अवे। ये जो भूरी और लाल मिट्टी है उसको 16 किलोमीटर दूर नदी किनारे से खोदा जाता है। लोडेड इनटू द कैरिंग बास्केट, उसको जो बास्केट या टोकरी लेके जाते हैं उसमें लोड किया जाता है, भरा जाता है। एंड ब्रॉट अपहिल टू द विलेज, और पहाड़ी पर चढ़कर उसको गांव में लाया जाता है। सेकंड है उसके बाद उस मिट्टी को तैयार किया जाता है, कि द क्ले इज सोक्ड इनटू ए ट्रफ, एक कुंड में मिट्टी को भिगोया जाता है। सोक यानी भिगोना, ट्रफ मीन्स कुंड या खेड़ जिसे हम कहते हैं कुंड, उसमें भिगोया जाता है। स्टफ्ड इनटू ए बैम्बू सिलेंडर्स, उसको किस में डाला जाता है, कि जो बांस के सिलेंडर्स हैं उनमें डाला जाता है। एंड पोंडेड रिपीटेडली टू सॉफ्टन इट इनटू ए मेलेबल डफ लाइक कंसिस्टेंसी, कि उनको एक नरम बनाने के लिए बार बार पीटा जाता है ताकि उनको मनचाहे आकार में ढाला जा सके। इसके बाद शेपिंग द पोट, बर्तन को आकार दिया जाता है, कि द पोटर पुशेज द लेफ्ट हैंड इनटू द सॉफ्टन क्ले, कि जो बर्तन बनाने वाला है वो अपने बाएं हाथ को पुश करता है, धकेलता है इसके ऊपर जो नरम मिट्टी है उस पर, रोटेट्स इट, इसको घुमाता है। एंड यूज ए स्पेटुला इन द राइट हैंड टू शेप इट, और अपने दाएं हाथ में एक चम्मच का प्रयोग करता है या औजार का प्रयोग करता है ताकि इसको आकार दिया जा सके। द रेगुलर टेप ऑफ द स्पेटुला ग्रेजुअली फॉर्म्स द पोट, लगातार जो थपथपाट है और जो औजार की थपथपाट है, स्पेटुला जो औजार होता है उसकी थपथपाट जो है वो उसको एक आकार देता है। रिक्वायरिंग परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड रिलैक्स कॉन्फिडेंस,
जिनमें किसकी आवश्यकता है, एक उचित कोऑर्डिनेशन की और एक आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इसके बाद माउथ एंड रिम, उसका बर्तन का मुंह और किनारा तैयार किया जाता है। इधर रिदम इज लेकन, जो लय है उसको धीमा किया जाता है। व्हेन शेपिंग द माउथ, बर्तन का मुंह बनाने के लिए जो लय है, ताल है, उसको थोड़ा सा हल्का किया जाता है। एंड ए स्ट्रिप ऑफ इलोंगेटेड डग इज एडेड टू फॉर्म द रिम, और किनारा बनाने के लिए एक लंबी पट्टी जो है मिट्टी की, उसको दोबारा जोड़ा जाता है। उसके बाद उसको ड्राइंग, सुखाया जाता है कि आफ्टर 2 और 3 डेज, बर्तन को जब बना दिया तो उसके 2 या 3 दिन बाद पोर्ट्स आर गिवन ए फाइनल टच अप एंड टेकन आउट टू ड्राई इन द सन, कि जो बर्तन है उनको एक लास्ट स्पर्श दिया जाता है, उनको सुखाने के लिए बाहर धूप में लाया जाता है। उनको पकाना, आग की भट्टी में पकाया जाता है कि ड्राइड पोर्ट्स आर लोडेड ऑनटू ए किल्न, किल्न मीन्स भट्टी, तो उनको भट्टी में लोड किया जाता है। ऑन ए बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू, फिर भूसा और जो सूखे बांस है उसके ऊपर लेटा के उनको भट्टी में डाला जाता है। कवर्ड, दोबारा उसी कवर से ढका जाता है, किससे, भूसे और सूखे बांस से। एंड केयरफुली फायर्ड ओवर और अंडर फायरिंग रूइंस द एंटायर बैच, उनको सावधानी से क्या किया जाता है, पकाया जाता है, क्योंकि ज्यादा और कम जो तापमान है वो पूरे बैच को बर्बाद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट वार्निंग वाज गिवन टू मेसोबा बाय द विलेज काउंसिल, कि जो ग्राम सभा है, विलेज काउंसिल ग्राम सभा, कि ग्राम सभा के द्वारा मेसोबा को क्या चेतावनी दी जाती है, वार्निंग, चेतावनी। तो द विलेज काउंसिल वार्न मेसोबा ऑन 2 काउंट्स, ये जो ग्राम सभा है मेसोबा को 2 तरह की वार्निंग देती है। पहली कौन सी, फर्स्ट तो है आपकी कि इट वाज अरेनलाज ड्यूटी टू टीच हर डॉटर पोर्ट मेकिंग, ये अरेनला का कर्तव्य है, ड्यूटी यानी कर्तव्य, अरेनला का कर्तव्य था कि वो अपनी बेटी को पोर्ट मेकिंग जो है वो सिखाए, कि स्किल पास डाउन थ्रू जनरेशंस, एक ऐसी कौशल जो पीढ़ियों से आता जा रहा है, एक दूसरे को दिया जा रहा है। एंड रिफ्यूजिंग टू डू सो वाज ए डेरेलिक्शन ऑफ द ड्यूटी, और उससे मना करना जो है, और अपने कर्तव्य से मना करना जो है वो क्या है, डेरेलिक्शन यानी त्याग, अपनी ड्यूटी का त्याग करना होगा। सेकंड है स्किल्स लाइक पोर्ट मेकिंग डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, ये जो कौशल है पोर्ट मेकिंग का वो किसी व्यक्तिगत रूप से संबंधित नहीं, दे वर द कलेक्टिव हेरिटेज ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। कलेक्टिव मीन्स सामूहिक, समग्र, विरासत, वो एक सामूहिक विरासत है, किसकी, ऑफ द इंटायर कम्युनिटी, पूर्ण समाज की, सारे समाज की एक सामूहिक विरासत है। एंड एक्सपर्ट्स वर ओब्लाइज्ड टू पास देम ऑन द एनीवन, और जो विशेषज्ञ हैं वो इसके लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं कि वो उसको एक दूसरे व्यक्ति जो विश टू लर्न, उसको सीखना चाहे, उसको सिखाए। नॉट जस्ट देयर ओन फैमिली, ना कि केवल अपने परिवार को। इफ ऑल पोर्ट मेकर्स रिफ्यूज टू टीच, अगर सारे बर्तन बनाने वाले सिखाने से मना कर देंगे, द ट्रेडिशन वुड डाई आउट, परंपरा है उसका विनाश हो जाएगा। ए सीरियस लॉस फॉर द कम्युनिटी, जो समाज के लिए एक क्या है, गंभीर नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ डिड सेंटिला फील व्हेन शी फेल्ड एट पोर्ट मेकिंग इवन आफ्टर ए ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद हर मदर,
कि सेंटिला ने अपनी माँ से 1 साल ट्रेनिंग लेने के बाद भी जब वो उसमें असफल हुई तो उसने कैसा महसूस किया। तो आफ्टर ए ईयर ऑफ ट्रेनिंग, ये 1 साल ट्रेनिंग लेने के बाद, विद नो प्रोग्रेस, कि जब उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, सेंटिला फेल्ट डीपली असेम्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। असेम्ड यानी शर्म, और फ्रस्ट्रेट यानी निराश, कि सेंटिला ने बहुत ही ज्यादा शर्म और निराशा महसूस की। द टेक्स्ट स्टेट्स सी हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन। जैसा कि हमें बताया है कि उसने अपना सिर वो शर्म और निराशा से झुका लिया। दिस वॉज स्पेशली पेनफुल, ये विशेषकर दुखदायी है, बिकॉज शी हैड हार्बर्ड दिस ड्रीम फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि लंबे समय से वो इस स्वप्न को ढोए हुए थी। वॉचिंग हर मदर एफर्टलेसली शेप द सेम क्ले इनटू ए ब्यूटीफुल पोट, कि अपनी माँ को बिना किसी प्रयास के बहुत ही आसानी से उसी मिट्टी को एक बर्तन के रूप में डालते हुए देखकर इंटेंसिफाइड हर सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी मीन्स अपर्याप्तता, कि उसका जो भाव था अपर्याप्तता का उसको जगा दिया। डिस्पाइट दीज फीलिंग्स, इन भावनाओं के बावजूद, शी डिड नॉट अबेंडन हर ड्रीम। अबेंडन यानी छोड़ना, उसने अपने जो सौपन है उसको नहीं छोड़ा। विच स्पीक्स टू हर कमिटमेंट एंड प्रिजर्वेंस, जो उसके कमिटमेंट और जो दृढ़ता है उसको दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओनुला स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू अब्सॉर्ब ए न्यू फेनोमेनन। फेनोमेनन मीन्स घटना, कि ओनुला है वहां पर एक लंबे समय तक खड़ी रही, मानो कि वो किसी नई घटना को देखने की कोशिश कर रही हो। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो व्हेन ओनुला एंटर्ड द वर्क शेड आफ्टर अरेनलाज डेथ, कि अरेनला की मृत्यु के बाद जब ओनुला जो है वो कार्यशाला के अंदर गई, सी फाउंड 2 नीट रोज ऑफ पॉट्स, उसने वहां पर नए बर्तनों की 2 कतारें देखी, आइडेंटिकल इन क्वालिटी एंड फिनिश, उसने पहचाना उनकी विशेषता, क्वालिटी, गुणवत्ता और उनका जो टच है उस पे, एंड रियलाइज इट वाज नॉट द वर्क ऑफ वन पर्सन, उसने ये महसूस किया कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। शी वॉज ओवरवेल्म्ड बाई द रियलाइजेशन, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि सेंटिला हु हैड स्ट्रगल्ड फॉर ईयर्स टू सेव ए सिंगल पॉट, कि सेंटिला जो कई सालों से एक बर्तन बनाने को या उसको आकार देने में संघर्ष महसूस कर रही थी, हैड इन वन सेशन प्रोड्यूस्ड ए बैच इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम हर मास्टर पोटर मदर्स वर्क, तो उसने अपनी जो मास्टर पोटर थी उसकी माँ के काम से उसने वास्तव में एक शानदार उत्पादन किया था। फॉर ओनुला, ओनुला के लिए, दिस वॉज ऑलमोस्ट मिरेकुलस, ये बहुत ही शानदार था। शी वॉज ट्राइंग टू अब्सॉर्ब बोथ सेंटिलाज अचीवमेंट एंड द प्रोफाउंड कोइंसिडेंस, वो वहाँ पे किसको प्राप्त करना चाह रही थी कि सेंटिला की जो उपलब्धि थी, सेंटिलाज अचीवमेंट, और एक प्रोफाउंड कोइंसिडेंस, एक कोइंसिडेंस था कि न्यू पोर्ट मेकर हैड बीन बोर्न ऑन द वेरी डे हर मदर डाइड, तो उसको लगा कि अपनी माँ की मृत्यु वाले ही दिन एक नया पोर्ट मेकर का जन्म हुआ था। एज इफ द क्राफ्ट हैड पास्ड फ्रॉम वन टू द अदर एट द मोमेंटम ऑफ ट्रांजिशन, कि इसी पल की जो कला है वो क्या हुआ है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, कि व्यक्तियों की जो परंपरा और इतिहास है वो किसी सिंगल व्यक्ति, अकेले व्यक्ति से संबंधित नहीं है। व्हाट डज दिस सिंबलाइज, ये किस बात का प्रतीक है, तो इट सिंबलाइज दैट कल्चरल हेरिटेज इज ए कलेक्टिव ट्रेजर। कल्चरल हेरिटेज मीन्स सांस्कृतिक विरासत, के किसका प्रतीक है, कि जो सांस्कृतिक विरासत है वो क्या है, एक कलेक्टिव ट्रेजर, एक सामूहिक खजाना है, सामूहिक खजाना, कि सांस्कृतिक विरासत एक सामूहिक खजाना है। ए स्किल बिल्ट एंड रिफाइंड अक्रॉस जनरेशंस बिलोंग टू द एंटायर कम्युनिटी, नॉट एनी वन फैमिली, ये कौशल का जो निर्माण है उसको रिफाइन करना है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से संबंधित है, वो केवल किसी समुदाय से ही संबंधित है, न कि केवल अकेले परिवार से। सेकंड, इट सिंबलाइज कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स सांप्रदायिक उत्तरदायित्व। ये किसका प्रतीक है? सांप्रदायिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। दोज हु पोजेज ए स्किल हैव ए ड्यूटी टू शेयर एंड प्रिजर्व इट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। कि जिनके पास ये कौशल है वो उनको दूसरों को शेयर करने का कर्तव्य है और उसको संरक्षित करने का है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। थर्ड, इट वार्न्स अगेंस्ट कल्चरल एक्सटिंक्शन। ये जो सांस्कृतिक विलुप्ति है, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक और एक्सटिंक्शन मीन्स विलुप्ति, ये सांस्कृतिक विलुप्ति की चेतावनी है। इफ स्किल्ड इंडिविजुअल्स रिफ्यूज टू पास ऑन देयर नॉलेज, क्योंकि अगर कौशलपूर्ण व्यक्ति, एक कुशल कारीगर जो है वो अगर अपना नॉलेज को दूसरे में पास करने से मना कर देता है, इंटायर ट्रेडिशंस कैन डाई विद देम, कि पूरी की पूरी जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, वो क्या हो जाएगी? उसी के साथ समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति है वो कुशल कारीगर है तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी जो कौशल है उसको दूसरे व्यक्ति में शेयर करना चाहिए, जिससे क्या हो, वो जो चीज है वो दूसरे व्यक्ति भी उसका फायदा उठा सके। नेक्स्ट है कि इट रिफ्लेक्ट्स एन इंडिजिनस वैल्यू सिस्टम, मीन्स स्वदेशी मूल्य प्रणाली। किसको दर्शाता है? स्वदेशी मूल्य प्रणाली को दर्शाता है। वेयर इंडिविजुअल ओनरशिप इज सेकेंडरी टू कम्युनल वेलबींग, कि अगर कोई व्यक्ति है वो उसका सेकेंडरी, द्वितीयक उपभोक्ता है, किसके बाद? कि जो सामूहिक या सांप्रदायिक जो वेलबींग है उसके बाद। एंड कल्चरल प्रैक्टिस आर ए शेयर्ड आइडेंटिटी टू बी प्रोटेक्टेड, कि जो सांस्कृतिक प्रयास है उनको क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट या संरक्षित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द स्टोरी। भाई जो कहानी की लास्ट लाइन है, निष्कर्षपूर्ण जो लाइन है, कौन सी? ए न्यू पोर्ट मेकर वाज बोर्न, एक नए बर्तन बनाने वाले का जन्म हुआ था। इसका क्या महत्व है? तो लिटरली इट मार्क्स सेंटिलाज ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहली बात तो ये सेंटिला का जो परिवर्तन था उसको बताता है। फ्रॉम ए पैशनेट बट स्ट्रगलिंग लर्नर टू ए स्किल्ड, कि एक समर्पित, पैशनेट मीन्स समर्पित, और स्ट्रगलिंग संघर्षपूर्ण लर्नर से एक स्किल्ड लर्नर में, स्किल्ड और इंडिपेंडेंट पोर्टर, एक कौशल या कुशल और स्वतंत्र जो बर्तन बनाने वाला है, कुम्हार है, उसमें हु हैज प्रोड्यूस्ड ए बैच नियरली इक्वल टू हर मदर्स, जिसने क्या किया था? अपनी माँ के समान ही एक बैच को तैयार किया था। सिम्बोलिकली वाज बोर्न इक्वल्स द लैंग्वेज ऑफ ए न्यू बिगनिंग। यहाँ पर जो वाज बोर्न है वो किसको बताता है? एक नई शुरुआत को बताता है। सेंटिलाज लाइफ एज ए पोर्ट मेकर बिगिंस ऑन द सेम डे हर मदर डाइज, कि सेंटिला का जीवन है किसके रूप में? एक कुम्हार के रूप में उसी दिन शुरू होता है जिस दिन उसकी मदर या माँ की मृत्यु होती है। एज इफ मानो कि द क्राफ्ट पास फ्रॉम वन टू द अदर एट द मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन, कि अंतिम पल पर जो कला है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पास हुई हो। नेक्स्ट है इट सिंबलाइज द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन। ये जो परंपरा है उसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन यानी परंपरा की निरंतरता को दर्शाता है। कि द विलेज काउंसिल्स फियर दैट द स्किल वुड डाई विद अर्नेला इज आंसर्ड, कि अर्नेला अगर ऐसा नहीं करेगी तो शायद उसकी कला है उसी के साथ समाप्त हो जाएगी। द क्राफ्ट विल लिव ऑन द थ्रू सेंटिला, और केवल सेंटिला के माध्यम से ही वो कला है वो जीवित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिजर्वेंस इन परस्यूइंग वंस ड्रीम। प्रिजर्वेंस मीन्स दृढ़ता, भी अपने शौकपन का पीछा करने या उसको पूरा करने के लिए दृढ़ता का क्या भूमिका है?
इलेबोरेट विद रेफरेंस टू सेंटिला, कि सेंटिला के माध्यम से आपको इसका वर्णन करना है। तो फर्स्ट है डिस्पाइट फैमिली अपोजिशन, परिवार के विरोध के बावजूद। सबसे पहली बात तो है कि परिवार ने ही उसका विरोध किया था, परिवार उसके समर्थन में नहीं था। दूसरा, डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर, बार बार असफलता, बार बार असफलता के बावजूद उसने अपने स्वप्न को जारी रखा था। थर्ड है डिस्पाइट शेम एंड फ्रस्ट्रेशन, श्रम और निराशा के बावजूद। और लास्ट है थ्रू पेशेंस ऑब्जर्वेशन, जो मुख्य चीज है धैर्यपूर्ण निरीक्षण। उसी के माध्यम से क्या हुआ था, सेंटिला ने अपना जो स्वप्न है वो जारी रखा था। उसके बाद नेक्स्ट है वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस, कि क्लासिफाई द वर्ड्स एंड फ्रेज एज टूल्स, इंप्लीमेंट्स, रॉ मटेरियल्स और प्रोसेस। कि यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो कुछ तो क्या है टूल्स हैं, कुछ रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ हैं और कुछ प्रक्रिया है। द हाईलाइटेड वर्ड्स डिस्क्राइब द टूल्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैट मेकिंग, कि पोर्ट मेकिंग की प्रक्रिया में जो आवश्यक टूल्स हैं, साधन हैं और जो पदार्थ हैं उनके बारे में नीचे आपको बॉक्स में दिया गया है। अब आपको क्या करना है, क्लासिफाई द वर्ड्स फ्रेज गिवन इन द बॉक्स एज शोन इन द टेबल बिलो। आपको अलग अलग छांटना है, एक एग्जांपल आपको दिया गया है प्रत्येक कैटेगरी में, दिए गए हैं, इनको अलग अलग आपको यहाँ क्लासिफाई करना है। फर्स्ट आपको जो कॉलम है उसमें आपको टूल्स या इम्प्लीमेंट्स को लिखना है, सेकेंड में रॉ मटेरियल्स और थर्ड में जो प्रोसेस है उसको बताना है। एक आपको दिया गया है, जैसे फर्स्ट ये आपकी हो चुकी है, इसके अलावा आपको यहाँ पे लिखना है तो सेकेंड जो टूल्स है वो क्या है, स्पेटुला, जो औजार है। इसका रॉ मटेरियल क्या है, क्ले, और जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, रोटेटिंग, रोटेट करना, घुमाना। इसके बाद अगला जो औजार है वो किल्न यानी भट्ठी, रॉ मटेरियल है इसमें बैम्बू, और जिसका काम क्या है, शेपिंग, आकार देना। उसके बाद बास्केट है, रॉ मटेरियल बेड ऑफ है। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी यहाँ पे दी नहीं गई है, और इधर आपका आ जाएगा सिलेंडर्स, ये आपका वैकेंट रहेगा। थोड़ा ये थे आपके चैप्टर नंबर सेकेंड, द पोर्ट मेकर, उसके क्वेश्चन आंसर्स। कल हमने चैप्टर भी पढ़ा था, आज उसके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स हैं, बाकी सब्जेक्ट के भी चैप्टर्स जो हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हमारा अगला चैप्टर जो है वो बताया जाएगा।